वेलकम बैक। तो अब हम अपने इस साइन अप के फॉर्म को फंक्शनल करेंगे। अच्छा, इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो हमें देखनी है। एक तो तरीका ये है कि हम अपना पीएचपी का कोड इस वक्त इसके अंदर ही लिख लें, ठीक है। और दूसरा तरीका ये है कि हम अपना पीएचपी का कोड अलग से फ़ाइल बनाकर लिख लें। तो प्रोफेशनल तरीके की तरफ जाते हैं, हम अपना एक एक्शंस का फ़ोल्डर बना लेते हैं जिसमें हम बैकएंड का सारा कोड रखेंगे, ठीक है। क्योंकि अब हम सारी चीज़ें बैकएंड करने लगे हैं और ताकि हमारा डेटाबेस में डाटा जाए, व्हाटएवर जो भी चीज़ें हमारा प्रोसेस है वो इसके अंदर जाए। अच्छा जी, अब क्या है, अब मुझे इस फॉर्म के प्रोसेस के लिए यहाँ एक फ़ाइल चाहिए। तो मैं क्या करने लगा हूँ, मैं यहाँ पर एक फ़ाइल बनाऊँगा जिसका नाम है जी register.php। ओके, तो register.php में मैंने फ़ाइल बना ली। तो चेक करते हैं कि ये वाकई चल भी रही है या नहीं चल रही। दिस वन, और मैं यहाँ पर PHP का कोड लिखूँगा और एक दफ़ा इसको रन करके देख लूँगा। ओके, हेलो सर, और जब मैं इसको रन करके देखता हूँ तो क्योंकि लॉगिन सिस्टम के अंदर जाकर एक्शन वाले फ़ोल्डर के अंदर जाकर register.php मेरी फ़ाइल है, तो ये देखिए ये मेरी फ़ाइल इस वक्त चल रही है। अब मुझे अपनी इस फ़ाइल को इस फ़ाइल के साथ कनेक्ट करना है, लाइक मेरे इस फॉर्म वाले फ्रंट एंड को इस बैक एंड की फ़ाइल के साथ कनेक्ट करना है कि जब मेरा फॉर्म के बटन यानी कि इस वाले बटन पर क्लिक हो, साइन इन की बजाय हम साइन अप लिखेंगे, इस बटन पर क्लिक हो तो वो मेरी चीज़ जो है वो इस फाइल पर मेरा कंप्लीट डाटा लेके चली जाए। ओके, सो यहाँ हमें 3-4 चीज़ों का ख्याल रखना है। हमारे पास हमने इन सब फाइलों के जो इन सब इनपुट्स के नाम रख दिए हैं। देखिए हमने नाम रॉन्ग रखा हुआ है, ठीक है। ये पासवर्ड और ये ईमेल है, ये फुल नेम की बजाय हम यहाँ पर फुल नेम लिख देते हैं कुछ इस तरह करके। ओके, यहाँ एफ़ नेम लिख देते हैं, एफ़ नेम मीन फुल नेम, ठीक है। यहाँ पर इनपुट टाइप टेक्स्ट आएगा। ओके, और छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जो आपने लाजमी देख लेनी है, ठीक है। हम इस वक्त बैकएंड पे फोकस कर रहे हैं। ओके जी, ये देखिए ये मेरा ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है और ये भी चल रहा है। अच्छा जी, इसके साथ साथ हमें यहाँ बटन की टाइप देनी पड़ेगी। बटन की टाइप है जी सबमिट की। ओके जी, यहाँ तक तो मुझे लग गया पता। अब मुझे इस फाइल को फंक्शनैलिटी में लेके आना है। होगा यूँ कि मैं एक्शन में ये मैंने फ़ोल्डर बनाया एक्शन का डॉट, मुझे इस फाइल का पाथ देना है। तो मैं क्या करूँगा, register.php। ओके, और यहाँ पर मैं मेथड गेट यूज़ करना चाहूँ गेट यूज़ कर लूँ, पोस्ट यूज़ करना चाहूँ पोस्ट यूज़ कर लूँ। तो ऐसा करते हैं हम यहाँ मेथड पोस्ट यूज़ कर लें। ओके, सो आए यहाँ और हम ट्राई करके देखते हैं। मैंने पेज को रिफ़्रेश कर लिया है। मैं अपना ईमेल लिखता हूँ और अपना पासवर्ड लिखता हूँ और अपना जेंडर यहाँ से क्लिक करके इसको जब हम करते हैं तो ये देखिए मुझे यहाँ पर ले गया, जो कि हमें इस वक्त ये वाली फ़ाइल थी हमारी, ठीक है। तो खैर इसको जब हम कंट्रोल प्रेस करके इसमें देखते हैं तो ये अब खाली हो जाएगी, कुछ भी नहीं होगा यहाँ। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस फॉर्म का डाटा यहाँ पर लेके आना है। तो अगर आप लोगों ने मेरे PHP पे लेक्चर्स देखे हैं तो आपको आइडिया होगा कि मैंने यहाँ पर फॉर्म का डाटा लिया था। तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेता हूँ जिसका नाम है जी एफ़ नेम, ठीक है। अपनी मर्ज़ी से नाम जो मर्ज़ी रख लें, ठीक है। PHP में वेरिएबल को डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं होती। तो मैं यहाँ पर क्योंकि मैंने पोस्ट मेथड यूज़ किया था तो मैं यहाँ पर भी पोस्ट यूज़ करूँगा और मैं लिख देता हूँ जी एफ़ नेम। ओके, ट्राई करके देखते हैं, एको करके देखते हैं कि क्या ये चल रहा है या नहीं चल रहा। ओके, तो यहाँ पर मैं दोबारा लिखता हूँ जी असद मुख्तार। ओके, और यहाँ पर मैं अपना ईमेल एड्रेस डाल देता हूँ, यहाँ पर मैं अपना पासवर्ड डाल देता हूँ और इसको साइन अप करते हैं। ये देखिए जी ये मेरा फुल नेम मुझे प्रोवाइड कर रहा है जो कि मैंने इस फॉर्म में लिखा था। ओके, अब इसी तरह मैं यहाँ पर दूसरे ईमेल के दूसरे जो है इनपुट्स जो हैं मेरे पास उनके भी बना सकता हूँ। तो अगर आप यहाँ मेल लिखेंगे तो ऑलरेडी याद रखिए कि PHP का जो फंक्शन है एक मेल फंक्शन भी है, तो हम यहाँ मेल नहीं यूज़ कर सकते, हम यहाँ ईमेल ही यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर जाके मैं यहाँ पर पोस्ट भी लिखता हूँ और यहाँ पर मैं ईमेल कर देता हूँ और उसके साथ साथ यहाँ पे पासवर्ड के साथ हम कुछ इस तरह कर देते हैं। यहाँ पासवर्ड को सिक्योर करना भी सीखेंगे तो परेशान नहीं होना आपने, हम इसको कंप्लीट सिक्योरिटी के साथ बनाएंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं
पासवर्ड लिख देता हूँ, ठीक है। पासवर्ड क्योंकि रिजर्व वर्ड नहीं है तो हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये नेम और पासवर्ड। उसके बाद हमें जेंडर चाहिए। अब जेंडर में क्या है, मैं यहाँ पर जी या जेंडर पूरा ही लिख देते हैं हम, ठीक है। हमेशा याद रखिए कोड जितना सीक्वेंस होगा आपको उतना आसानी होगी, ठीक है। कोशिश करिए कि आप साथ साथ कमेंट भी कीजिए। हम फंक्शनली इस पे काम कर रहे हैं तो लिहाजा हमें फ़िलहाल फंक्शनैलिटी पर फोकस करने की ज़रूरत है। तो ये देखिए, मैं दोबारा इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ असद, और यहाँ पर कुछ भी ईमेल दे दिया मैंने, ओके। और यहाँ पर मैं पासवर्ड दूंगा और यहाँ पर मेल या फीमेल जो भी करना है कर लो। तो ये देखो, ये मेरे पास इस वक्त इसलिए नहीं शो हो रहा बिकॉज मैंने कोई आउटपुट नहीं लिया। अगर मैं यहाँ से एको करके पासवर्ड ट्राई करता हूँ तो ये मुझे मेरे पास मेरा पासवर्ड शो कर देता है। अच्छा जी, अब एक तो हो गया ये प्रोसेस, यानी कि हम इसके स्टेप्स बनाएं। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है उसके लिए हमने कुछ इस तरह किया कि सबसे पहले बनाया फॉर्म, उस फॉर्म के बाद हमने बनाई एक्शन फाइल्स, ठीक है। एक्शन फाइल बनाई। अब हमें क्या करना है, एक्शन फाइल के बाद हमने थर्ड स्टेप ये लिया। थर्ड स्टेप में हमने अपने पास डाटा को गेट किया, यानी कि बाय यूजिंग पोस्ट मेथड हमने डाटा को गेट किया। पोस्ट मेथड, ओके, हमने डाटा को गेट किया, यानी कि हमने डाटा की वैल्यूज़ ली। उसके बाद अब फोर्थ क्या है, अब हमने इस डाटा को डाटाबेस में इंसर्ट करना है। अब डाटाबेस में कैसे इंसर्ट करेंगे, सबसे पहले मैं जाऊंगा यहाँ पर और मैं यहाँ पर लिखूँगा localhost/php myadmin, ओके। मैं php myadmin खोल रहा हूँ और यहाँ मुझे एक बनानी है इस वक्त डाटाबेस कुछ इस तरह से बनानी है कि मैं अपनी इस डाटाबेस को इसके साथ कनेक्ट कर सकूं। अच्छा, हम थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दोबारा से लेते हैं और देखते हैं कि भाई क्या है। अब मुझे डाटाबेस में 3 वैल्यूज़ बनानी है, फुल नेम, ईमेल, पासवर्ड, 4 बनानी है, और इसके साथ साथ मेल फीमेल यानी कि जेंडर वाला जो है ना बनाने के 4 हमें इस वक्त चाहिए। तो मैं ऐसा करता हूँ, मेरे पास यहाँ डाटाबेस में आ जाता हूँ। डाटाबेस में आके मैं यहाँ पर न्यू पे क्लिक करता हूँ और न्यू पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर यूज़र्स के नाम से, यहाँ चले लॉगिन सिस्टम के नाम से, हमारी अपनी मर्ज़ी है, जो मर्ज़ी रख लें। लॉगिन सिस्टम के नाम से मैं यहाँ एक डाटाबेस बना देता हूँ। अच्छा जी, लॉगिन सिस्टम के नाम से मेरे पास एक डाटाबेस बन गई है और इस वक्त ये खुली हुई है मेरे सामने। इसके अंदर हम एक यूज़र्स का टेबल बना लेते हैं। अब एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब आप यूज़र्स का टेबल बनाएंगे ना, ओके, सो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या था, पहले हम नेक्स्ट स्टेप लिख लेते हैं, कनेक्ट डाटाबेस विद वेबसाइट, यानी कि हमारी ये वेबसाइट है, इसको हमने डाटाबेस के साथ कनेक्ट करना है, ठीक है। सो इसके साथ साथ इससे पहले हमारा एक और फोर पे जो प्रोसेस आता है ना, वो ये आता है कि क्रिएट डाटाबेस, ओके। तो हम डाटाबेस क्रिएट करेंगे। डाटाबेस क्रिएट करने के बाद 5 वाला जो स्टेप आएगा, क्रिएट टेबल, ओके। तो टेबल क्रिएट करेंगे। अब टेबल में कौन कौन सी वैल्यू, एक बात हमेशा याद रखिए, आईडी कंपल्सरी है, उसने हर एक टेबल में आना ही आना है। आप उसका यूज़ हो या ना हो, आपने लाजमी लगाना है, एक अपना रूल रख लें। आईडी से क्या होता है, हम किसी भी डाटा को आसानी से निकाल सकते हैं, गेट कर सकते हैं, किसी भी तरीके से हम आसानी से उसको हैंडल कर सकते हैं। लाइक आईडी के साथ हमें यहाँ पर उसको एफ नेम यानी कि फुल नेम देना है, उसके बाद उसका ईमेल, और उसके बाद उसका पासवर्ड, और उसके साथ साथ हमें उसका जेंडर भी देना है, ओके। तो सबसे पहले हमें यहाँ टोटल कितने चाहिए, 1 2 3 4 5, तो मैं यहाँ पर 5 लिखूँगा और यहाँ पर गो कर दूँगा। अब मैं जैसे ही गो करता हूँ तो मेरे सामने एक पेज आ जाएगा जिसमें हम इन चीज़ों को देख लेंगे। लाइक सबसे पहले मुझे आईडी चाहिए, मैं आईडी लिख रहा हूँ, ठीक है। डिफ़ॉल्ट पे हम इसको कुछ नहीं रखेंगे, और उसके साथ साथ यहाँ एक आगे ऑप्शन है हमारे पास ऑटो इंक्रीमेंट की, वो ऑन करेंगे। बिकॉज हम आईडी को इंसर्ट नहीं कर रहे, लेकिन क्या कर रहे हैं, हम आईडी को इंसर्ट तो नहीं कर रहे, लेकिन आईडी ऑटोमेटिकली अपने आप में प्लस होती जाएगी। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ जी एफ नेम, ओके। कोशिश करिए कि हमेशा ये सब स्मॉल लेटर्स में लिखे, हम इसको व्हाट्सएप में रख देते हैं, टेक्स्ट में रख देते हैं। तो मैं इसकी वैल्यू दे देता हूँ, ठीक है। उसके बाद
मैं यहाँ पर डिफ़ॉल्ट पे अगर कोई वैल्यू रखना चाहे रख दें, हम इसको नल रख देते हैं। उसके बाद हमें ईमेल चाहिए, यहाँ भी हम मेल नहीं यूज़ करेंगे, ईमेल यूज़ करेंगे। ओके, तो ये वाचर है और 191 जो भी हम अपनी वैल्यू देना चाहें वो दे लें, ठीक है। एज डिफाइन अगर देना चाहें वो दे लें कि भाई अगर कोई वैल्यू इंसर्ट इसमें नहीं हो रही तो एरर आने की बजाय यहाँ कोई कुछ और आ जाए। तो अगर फिल वक्त हम नल कर रहे हैं तो जब अगर इसमें वैल्यू ना आए बाय मिस्टेक या बाय चांस तो ये नल आएगा, ठीक है। अदरवाइज़ हमें वहाँ बाय वैलिडेशन तो लगानी ही लगानी है। उसके बाद हम इसके अंदर इसका पासवर्ड ले लेते हैं। पासवर्ड भी हमें वाचर में ही चाहिए और इसको हम नल नहीं रखेंगे, नल रखना चाहे रख लें, हमारी अपनी मर्ज़ी है, ठीक है। और उसके साथ साथ हम यहाँ पर जेंडर लगाएंगे। ओके, जेंडर पर ये वाचर या वाचर पर ये 191। ओके, सो लेट्स हैव अ लुक। यहाँ मैं सेव पे क्लिक करता हूँ तो आपको नज़र आ जाएगी कि हमारा एक टेबल बन चुका है। अगर इस टेबल पे क्लिक किया जाए तो हमारे पास 1 2 3 4 5। आपने इसको हमेशा कोशिश करनी है कि कैपिटल वर्ड्स में नहीं लिखो, स्मॉल वर्ड्स में लिखो, ठीक है। तो ये की का मतलब ऑटो इंक्रीमेंट है। आगे चलते हैं। अब हमें यहाँ पर अपनी डेटाबेस को इसके साथ कनेक्ट करना है। तो लेट्स हैव अ लुक। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक कमेंट दे देता हूँ जी, डेटाबेस कनेक्शन। ओके, तो यहाँ पर मैं एक cn का वेरिएबल बनाता हूँ जिसको हम इन द सिंपल वर्ड्स कनेक्शन कह सकते हैं। MySQLi कनेक्ट, और यहाँ पर मैं कहता हूँ क्योंकि हमारा ये लोकल होस्ट है तो हम यहाँ लोकल होस्ट यूज़ करेंगे। लोकल होस्ट का डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम रूट होता है तो हम यहाँ रूट यूज़ करेंगे। इसका पासवर्ड ब्लैंक होगा। ओके, और यहाँ पर इसके साथ में और डाई भी लगाऊंगा। डाई क्या करता है? डाई अगर आपकी वैल्यू बाय मिस्टेक नहीं चल रही, हम एक टेस्ट करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये नहीं चल रहा तो आपको ये प्रोग्राम उसी वक्त रोक देगा। लाइक यहाँ मैं लिख देता हूँ कांट कनेक्ट विद डेटाबेस। ओके, सो ट्राई करके देखते हैं कि क्या ये चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो देखते हैं, इस वक्त हमें एरर आना चाहिए यहाँ। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं इस पेज को रिफ़्रेश करता हूँ। कोई भी अपडेट करने के बाद पेज को रिफ़्रेश करना बहुत ज़रूरी है। और ये मैं कोई भी ईमेल डाल रहा हूँ, ठीक है, कोई भी पासवर्ड डाल रहा हूँ। ये मैं मेल फीमेल जो भी हमने करना है सिलेक्ट करके, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह आ रहा है। अच्छा, थोड़ा सा आगे चलते हैं तो देखते हैं जी कि हमारे पास ये चल रहा है या नहीं चल रहा। ठीक है जी, ये बिल्कुल ठीक है। MySQL कनेक्ट, और यहाँ पर लोकल होस्ट रूट एंड रूट का ये ब्लैंक मतलब पासवर्ड। अब इसके साथ यहाँ मुझे क्या देना है? यहाँ मुझे मेरे पास अपनी डेटाबेस का नाम देना है, ठीक है। तो मेरी डेटाबेस का नाम क्या है इस वक्त? लॉगिन सिस्टम। ओके, तो स्पेलिंग्स का ख़ास ख्याल रखना है, कैपिटल स्मॉल का फ़र्क नहीं आना चाहिए। तो जी मेरे पास ये बिल्कुल ठीक चल रहा है, ठीक है। हमारे पास ये कनेक्शन बिल्कुल ठीक चल रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ, कुछ और लिख देता हूँ, तो देखते हैं यहाँ कोई एरर आता है। वो कह रहा है, वार्निंग दे रहा है कि अननाउन डेटाबेस लॉगिन सिस्टम, के इस नाम की कोई डेटाबेस है ही नहीं। और अगर हम इस पूरे को हटा देते हैं तो ये बिल्कुल ऑप्शनल रख देता है। तो लाइक अगर मैं यहाँ आता हूँ तो ये देखिए मेरे पास बिल्कुल चल रहा है। अब ये एरर किस वजह से आया था? ये डाई की वजह से आया था। देख रहे हैं, लाइक ये वार्निंग तो आई थी। इसके साथ साथ जब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो ये आपको देख कांट कनेक्ट विद डेटाबेस, तो ये वाला एरर है। ओके, सो कीप इन माइंड। अब आगे चलते हैं इसके प्रोसेस को लेकर। ओके, तो हमारा ये कनेक्शन इस वक्त चल रहा है। हमारा अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, जो कि 7 स्टेप है, इंसर्ट डाटा। ओके, हाँ ठीक है, इंसर्ट डाटा इनटू डेटाबेस। ओके, सो हमारा डाटा अब हमारे पास मौजूद है जो कि इन वेरिएबल्स में आ रहा है। अब हमने इस डाटा को हमारे डेटाबेस में इंसर्ट करवाना है, जो कि ये है, ठीक है। ये फिल वक्त ऐसे रिफ़्रेश करेंगे तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बिकॉज पहले हमने रिफ़्रेश नहीं किया था, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखूँ एक वेरिएबल बनाऊँगा क्यूरी। इस वेरिएबल के अंदर मैं अपनी क्यूरी लिखूँगा। अब क्योंकि मुझे डाटा इंसर्ट करना है तो मैं लिखूंगा इंसर्ट इनटू। जब आप क्यूरी ठीक लिख रहे होंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपका कलर चेंज कर देगा सबलाइन में, ठीक है। तो इससे आपको पता लग जाएगा। हमारी डेटाबेस का नाम था जी लॉगिन सिस्टम, तो मैं यहाँ डेटाबेस नहीं सॉरी टेबल का नाम हमने यहाँ लिखना है, ठीक है। इंसर्ट इनटू यूजर्स, यानी कि यूजर्स के अंदर इंसर्ट करो। पहले हमने डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर दिया,
अब हम यूज़र्स के साथ इसको इंसर्ट करेंगे, इसके साथ इंसर्ट करेंगे। तो इसके साथ मुझे क्या लिखना है, मुझे यहाँ पर अपने टेबल के अंदर कॉलम्स के नाम भी लिखने हैं। आईडी मैं नहीं लिखूंगा बिकॉज आईडी मैं ऑलरेडी इंसर्ट कर चुका हूँ, ठीक है ना, मतलब कि वो ऑटो इंक्रीमेंट पे चलेगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जी एफ नेम, ओके, कॉमा के साथ अलग किया, ईमेल, ठीक है, पासवर्ड, ओके, और उसके साथ साथ जेंडर, ओके। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इंसर्ट इनटू, यहाँ लगाएंगे हम, ठीक है, यहाँ पर इंसर्ट इनटू यूजर्स, ओके। यहाँ पर हमारा आएगा वैल्यूज़, तो यहाँ पर हम वैल्यूज़ लगाएंगे। वैल्यूज़ में क्या लगा रहे हैं कि वैल्यूज़ के अंदर अब हम अकॉर्डिंग टू दिस सीक्वेंस अपनी वैल्यूज़ भी रखेंगे, लाइक कि हमारी वैल्यू क्या क्या, लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पर डबल कोट्स के अंदर, सिंगल कोट्स के अंदर बेसिकली, यहाँ पर एफ नेम, ओके। मैं हमेशा क्यूरी कैपिटल में लिखता हूँ, स्मॉल में लिखना चाहो स्मॉल में लिख लो, ईमेल, और दूसरा पासवर्ड, एंड फिर जेंडर, ओके। तो ये मेरे पास मेरी क्यूरी आ गई है। अब मैं नेक्स्ट देखता हूँ, अब मुझे इस क्यूरी को रन किस तरह करना है। तो इस क्यूरी को रन करने के लिए मैं यहाँ पर लिखूंगा MySQLi क्यूरी। क्यूरी के अंदर सबसे पहला मेरे पास ये वाला वेरिएबल आएगा, cn वाला, जो कि मैंने कनेक्शन डाला था, उसके साथ मेरे पास ये मेरी क्यूरी आ जाएगी। अच्छा, इसके साथ मुझे यहाँ पर डाई लगाना बहुत ज़रूरी है ताकि मेरे पास कोई एरर वगैरह प्रॉब्लम आए तो हम उसको आसानी से सॉल्व कर सकें। तो यहाँ पर मैं डाई लगा कर लिख देता हूँ कान इंसर्ट डेटा इनटू डेटाबेस टेबल, ओके। तो लेट्स रन इट, देखते हैं कि भाई क्या हमारे पास आउटपुट आती है। तो देखते हैं हमारे पास कोई एरर तो नहीं आ रहा है, एरर नहीं आ रहा, और हमारा डाटा डेटाबेस में आ रहा है या नहीं आ रहा है ये भी देख लेते हैं। लो जी, हमारा डाटा डेटाबेस में आ रहा है असद, ये, और ये जो पासवर्ड रखा था वो, और उसके बाद जेंडर। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर कोई एरर आ जाता है, लाइक अगर आप कोई प्रॉब्लम आ जाता है आपको, अगर मैं इसको रन करके इस पेज पे ऑलरेडी कैशे में डाटा है तो मैं इसको दोबारा रन करके देखता हूँ, तो देखो कांट कनेक्ट डाटा इनटू, मतलब कि हमारा जो डाटा है वो टेबल में इंसर्ट नहीं हो रहा। तो मैं यहाँ पर, हमें सिंटैक्स का लाजमी ख्याल रखना है। उसके साथ साथ मैं यहाँ पर अगर यूज़ करना चाहूँ तो MySQLi एरर भी यूज़ कर सकता हूँ। ये तब रन होगा जब आप के क्यूरी में या कहीं प्रॉब्लम आ जाएगा, लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ जेंडर पे क्लिक, जेंडर का आर रिमूव कर देता हूँ, तो आप देख रहे हो ये मुझे बता भी रहा है कि एरर कहाँ आ रहा है कहाँ नहीं। अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको रिमूव कर देता हूँ तो ये मुझे नहीं बताएगा कि एरर कहाँ आ रही है, जस्ट बता देगा कि भाई डाटा इंसर्ट ही नहीं हो रहा। तो जो MySQL एरर है ये बड़ी काम की चीज़ है, ये भी आप लिख सकते हैं। अच्छा जी, अब तो ये मेरा डाटा हो गया डेटाबेस में इंसर्ट। अब मुझे इसको वापस लॉगिन पेज पर लेके जाना है, ठीक है, ताकि वो अब यूज़र हमारा लॉगिन कर ले। तो मैं यहाँ लगाऊंगा हेडर, और हेडर के अंदर हम यहाँ लगाएंगे लोकेशन, ठीक है। हेडर हेडर नहीं होता, ठीक है, इस चीज़ को समझना है। और यहाँ लोकेशन के अंदर मुझे इसको इंडेक्स फाइल पे भेजना है, तो मैं $/index.php कर दूंगा, ओके। सो देखते हैं जी, ये मेरे पास मेरे PHP पर आ गया। अच्छा, फॉर एग्जांपल एक दफ़ा आप टेस्ट करके देखते हैं, हमने 3-4 दफ़ा डाटा इंसर्ट कर दिया है। अब हम प्रोफेशनल तरीके से इसको टेस्ट करके देखते हैं कि हमारा रजिस्टर्ड फॉर्म वाकई चल रहा है या एवं ही बस। तो खैर यहाँ पर जाता हूँ मैं, और यहाँ पर जाके मैं साइन अप पे क्लिक करता हूँ। मैं लिखता हूँ जी असद मुख्तार, और यहाँ पर मैं अपना ईमेल दे देता हूँ जो कि मेरा प्रोफेशनल ईमेल है, और यहाँ पर अपना पासवर्ड भी दे देता हूँ, और यहाँ पर मैं अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेता हूँ, और मैं साइन अप पे क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पर ले आया है, ठीक है। अब मैं देखता हूँ डेटाबेस में मेरा डाटा आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो डेटाबेस में मेरा डाटा भी आ रहा है। आपने गौर किया होगा ये ID 4 हो गया है, बिकॉज 3 बार हम ऑलरेडी टेस्ट कर चुके हैं। अगर हम कोई नया डाटा डालेंगे तो यहाँ ऑटोमेटिकली 5, 6, 7, 8 और सो ऑन चलता जाएगा। तो ये हमारा रजिस्टर्ड पेज इस वक्त फंक्शनल हो गया है कि रजिस्टर जब यूज़र आएगा, वो यूज़र आकर यहाँ पर क्लिक करेगा तो वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए आगे जाएगा। जब वो साइन अप पे क्लिक करेगा तो मेरे पास ये साइन अप का ये पेज आ जाएगा। अब मुझे इसको लॉगिन में लेके आना है, ओके।
कि लाइक मैं लॉगिन पे क्लिक कर रहा हूँ तो मेरा ये लॉगिन पर आज साइन इन पे क्लिक कर रहा हूँ तो मेरा डाटा फाइंड करके ऑटोमेटिकली मुझे लॉगिन कर दे। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। टेक केयर ऑलवेज। गुड बाय।